डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी वन। तो आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी वन पे। तो देखिए, आज हम आपको दिखाने वाले हैं और बताने वाले हैं, सिखाएंगे भी कि कैसे आप बीएड का जो प्रैक्टिकम है बना सकते हैं। तो देखिए, आज आपको इस वीडियो में एक एक करके दिखाएंगे कि कैसे आप जो बीएड का प्रैक्टिकम को है आराम से लिख सकते हैं घर में, अपना घर में बैठे ही, और इसको लिख के आप कॉलेज में सबमिट कर सकते हैं। अगर आप बीएड कर रहे हैं, कोई भी कॉलेज से हैं, कोई भी यूनिवर्सिटी से है, तो सारे स्टूडेंट के लिए ये वीडियो है। तो अगर आप बीएड कर रहे हैं, अगर सेकंड सेमेस्टर में है, तो सेकंड सेमेस्टर का ये प्रैक्टिकम है, तो इसको आप देख के आराम से बना सकते हैं। तो हम अभी आप इस वीडियो को पूरा देखिए, तभी समझ में आएगा आपको कि कैसे लिखना प्रैक्टिकम और कौन सा सब्जेक्ट का है, क्या विषय है, सारा कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आप वीडियो में बने रहिए अंत तक। और तो चलिए अभी शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले जो है आपको इस फ्रंट पेज को रेडी करना है प्रैक्टिकम बनाने के लिए आपका बीएड के। तो सबसे पहले आपको एक फ्रंट पेज बनाने के लिए आप इसको हाथ से भी बना सकते हैं, अन्यथा आप इसको प्रिंट आउट भी करा सकते हैं। तो आपको जो ये बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक वाइट पेज लेना होगा, A4 साइज़ का पेज। ये पूरा A4 साइज़ का पेज में ही आपका ये प्रैक्टिकम बनेगा। जो कि आपका A4 साइज़ का पेज, वो जो आप जेरोक्स करते हैं वही पेज है, उसको आप लेके इसको बना सकते हैं। तो A4 साइज़ का पेज आप समझ गए क्या कौन सा है। उसके बाद आपको इसमें ब्लू पेन, ब्लैक पेन और ग्रीन पेन यूज़ कर सकते हैं। इसको थोड़ा डिज़ाइन करके आपको प्रैक्टिकम को बनाना चाहिए, ताकि जब भी कोई टीचर आपका प्रैक्टिकम चेक करे तो आपका चेक करके वो देखें, अच्छा लगे तो आपको जो फुल मार्क्स मिल सके। तो इसको बनाने के लिए देखिए, सबसे पहले आपको ये फ्रंट पेज पे आना है। देखिए, फ्रंट पेज इस प्रकार से तैयार करना है आपको। तो सबसे पहले देखिए, आपको अपना कॉलेज का नाम लिखना है। यहाँ पे देखिए, अपना कॉलेज का जो नाम है वो सबसे फ्रंट पे यहाँ पे ऊपर में लिखना आपको डिज़ाइन करके। उसके बाद नीचे आना, नीचे देखिए यहाँ पे अपना कॉलेज का एड्रेस देना है। उसके बाद यहाँ कॉलेज का कोई फोटो वोटो लोगो वोगो है तो वो आप लगा सकते हैं, अन्यथा नहीं भी लगा सकते। इसको डिज़ाइन करके लिख दिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ एफिलेट टू द यूनिवर्सिटी ऑफ वर्धमान सेमेस्टर 2। तो ये एफिलेट किया हुआ यूनिवर्सिटी वर्धमान यूनिवर्सिटी का ये प्रैक्टिकम है, जो कि सॉल्व ऐसा प्रैक्टिकम है। इसको अभी आपको हम दिखा रहे हैं डेमो के तौर पे। आप इसी तरह से, इसी के जैसा आप बना सकते हैं अपना प्रैक्टिकम को। तो इसको बनाने के लिए देखिए, आपको सबसे पहले यहाँ आना होगा। ये फ्रंट पेज पे इस तरह से रेडी करना होगा। देखिए, फ्रंट पेज यहाँ आप वो लिख दिए। उसके बाद देखिए, आपका ये क्या है, सेमेस्टर 2 का प्रैक्टिकम हो, सेमेस्टर 2 लिख दिए। उसके बाद यहाँ प्रैक्टिकम लिख दिए, क्या है ये आपका प्रैक्टिकम बना रहे हैं, प्रैक्टिकम लिख दीजिएगा। उसके बाद देखिए, यहाँ पे आपको कोर्स का जो नाम है वो कोर्स का नाम लिखना है। कोर्स आपका ये कोर्स है 7A, तो 7A लिख देना है। उसका कोर्स का कोड है ये, उसका कोड लिख देना। उसके बाद देखिए, ये कोर्स का नाम क्या है, कोर्स का नाम है पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज टीचिंग को आपको लिख रहे हैं। तो पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज टीचिंग में आपका जो सब्जेक्ट है लैंग्वेज है, जिसका आपका जो फर्स्ट मेथड है, यानी कि जैसे कि आप ग्रेजुएशन में अगर आप मैथ लेके पढ़े हैं तो मैथ यहाँ पे आप लिखिएगा पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, यहाँ पे मैथ लिख दीजिएगा ब्रैकेट में। अन्यथा जैसे ये देखिए, ये आपका इंग्लिश का है, ये पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज टीचिंग इंग्लिश का है, इंग्लिश सब्जेक्ट का है। तो इंग्लिश जिनका भी है वो इसको देख के लिख सकते हैं आराम से, आसानी से। तो इसी प्रकार आपको लिखना है। तो यहाँ पे अपना जो सब्जेक्ट है वो लिख दीजिएगा। जैसे ग्रेजुएशन में मान लीजिए आपका मैथ था, साइंस था, आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, अगर हिंदी ऑनर्स था आपका, तो आपका जो वो सब्जेक्ट था, आपका ऑनर्स पेपर था जो ग्रेजुएशन में, वही ऑनर्स पेपर आपको यहाँ लिखना है। तो वो आपका फर्स्ट मेथड होता है। तो यहाँ पे देखिए, इंग्लिश का भी हम आपको दिखा रहे हैं, तो इंग्लिश वाला आपको यहाँ लिखना। उसके बाद देखिए, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, नीचे यहाँ पे अपना रोल नंबर लिखना है। उसके बाद यहाँ पे अपना कॉलेज का जो आईडी नंबर लिखना है। उसके बाद यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है। सबसे नीचे आपको यहाँ पे अपना सेशन लिखना कि आपका कौन सा सेशन था। जैसे कि अगर आप बीएड कर रहे हैं, आपका जैसे अभी आप बीएड में एडमिशन लिए हैं 2020 में, तो आपका सेशन होगा 2021, तो वो सेशन आपको यहाँ लिख देना है। सेशन को लिखने के बाद देखिए, नीचे आना और आपको यहाँ पे देखिए, फिर ये फर्स्ट पेज आपका चालू हो जाता है। यहाँ पे देखिए एक्नॉलेजमेंट लिखा हुआ, तो एक्नॉलेजमेंट से आपको चालू करना है। तो एक्नॉलेजमेंट में आप जो भी लिखना चाहे वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे लिखा हुआ उसको देख के आप इस प्रकार से, जैसे लिखा है उसी तरह से आप इसको देख के लिख लीजिएगा जैसे लिखा। एक्नॉलेज का मतलब होता है स्वीकृति। यहाँ पे आप जो स्वीकृति लिख रहे हैं कॉलेज से, वो आपको यहाँ लिखना है। जैसे लिखा है आप इसको आराम से उसी तरह देख के लिख सकते हैं। तो देखिए, आपको जो इस चैनल पे हमेशा बीएड रिलेटेड वीडियो मिलते रहते हैं, जैसे सॉल्व असाइनमेंट, सॉल्व प्रैक्टिकम, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपको बुक कहाँ से मिलेगा, कौन सा बुक परचेज करना चाहिए, सारा डिटेल आपको यहाँ से मिलता है। तो आप अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। आपको हमेशा इस चैनल पे इस तरह का वीडियो मिलते रहेंगे। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को, तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुँचेगा नया वीडियो का।
तो आप वीडियो को मिस कर जाइएगा। इसीलिए हमेशा सारा वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो देखिए यहाँ एक्नॉलेजमेंट इस प्रकार से आप लिख दिए। एक्नॉलेजमेंट लिखने के बाद आपको ये पूरा जैसे लिखा वैसे लिख लीजिएगा। उसके बाद देखिए नीचे आते हैं, यहाँ पे देखिए फिर नीचे आपको क्या लिखना है। आज का जो टॉपिक है ये आपका पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज टीचिंग का जो प्रैक्टिकल बना रहे हैं उसका टॉपिक क्या है, वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन का मतलब होता है शब्द गठन। तो शब्द गठन टॉपिक का जो ये प्रैक्टिकल हम आपको दिखा रहे हैं उसका टॉपिक का नाम है। उसके बाद देखिए नीचे आना है, नीचे देखिए यहाँ पे आपको कंटेंट लिखना है। कंटेंट का मतलब होता है सामग्री। सामग्री यानी कि आप जो ये वर्ड फॉर्मेशन का शब्द गठन का जो आप प्रैक्टिकल बना रहे हैं उसमें कौन कौन सा कंटेंट यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में आपको लिखना है। यानी कि टॉपिक, आप कौन कौन का टॉपिक इसमें लिख रहे हैं उसको आपको यहाँ कंटेंट में ही लिखना पड़ता है। उसके बाद देखिए एक साइड में आपको सीरियल नंबर देना है, 1 2 3 4 करके ऐसे करके, और एक साइड में आपको अपना पेज नंबर देना है। यानी कि आपका कौन सा पेज नंबर में आप क्या लिखे हैं, कौन सा टॉपिक को लिखे हैं उसको अपना लिखना। तो देखिए 1 नंबर पेज नंबर जो है, एक सीरियल नंबर 1 में पेज नंबर 1 में आप क्या लिखे हैं, ये कोटेशन लिखे हैं उसको लिखा गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर आपका क्या लिखा है, इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय लिखे हैं, उसको परिचय को लिखना है। उसके बाद देखिए टाइप ऑफ वर्ड फॉर्मेशन, तो टाइप ऑफ वर्ड फॉर्मेशन का लिखना है, यानी कि इसका प्रकार को लिखना है। तो गठन, शब्द गठन का प्रकार उसको आप कितना नंबर पेज में लिखे हैं, देखिए यहाँ पे लिखे हैं हम 3 से लेके 12 नंबर पेज में, तो उसको हम यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं सीरियल नंबर में, पेज नंबर में। उसके बाद देखिए यहाँ कंक्लूजन, कंक्लूजन का इसको लिखे हैं हम कंक्लूजन को। कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष। तो निष्कर्ष जो आया इसको लिखने के बाद क्या समझ में आया क्या नहीं उसको यहाँ पे लिखना है कंक्लूजन में। तो कंक्लूजन को आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, जितना पेज नंबर में लिखे हैं उसको मेंशन कर देना है। उसके बाद देखिए नीचे आना, नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पे आपका कोटेशन में जो लिखा है आप इसी प्रकार से इसको देख के लिख सकते हैं। वीडियो को धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहे हैं, आप देखते जाइए और लिखते जाइए। हम इसमें सिर्फ आपको मेन पॉइंट बता रहे हैं ताकि आप जो है इसको समझ के आसानी से लिख सके अपने से भी प्रैक्टिकम को। तो इसी को देख के भी आप अपना लिख सकते हैं, इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसको लिख के आप सबमिट कर सकते हैं अपने कॉलेज में, अन्यथा आप चाहे तो इसको और बेहतर ढंग से लिख सकते हैं। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाइए, वहाँ जाके आप इसको ज्वाइन कर लीजिए उस ग्रुप को। वहाँ से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। आप इस पीडीएफ को देख के आराम से आसानी से देख के लिख सकते हैं इसको, और लिख के अपना कॉलेज में सबमिट कर सकते हैं। तो देखिए उसके बाद इंट्रोडक्शन आ गया आपका। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है परिचय। तो परिचय में जैसे जो लिखा है उसको देख के आप लिख लीजिएगा, जो जो लिखा है यहाँ पर उसी प्रकार आपको लिखना है। हम आपको पूरा पढ़ के नहीं बता रहे हैं, क्योंकि अगर इतना पढ़ के आपको समझाने जाएंगे बताने जाएंगे तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। इसीलिए हम शॉर्ट में वीडियो आपको बना के दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं कि कैसे लिखना है। आप इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं और सीख सकते हैं, वो आपको सिखा रहे हैं हम। आप चाहे तो इससे भी बेटर लिख सकते हैं, अगर चाहे तो आप इसको भी देख के लिख सकते हैं। तो देखिए उसके बाद है वेरियस टाइप ऑफ वर्ड फॉर्मेशन। तो इसका जो मीनिंग होता है, इसका विभिन्न प्रकार के शब्द निर्माण का जो, कैसे विभिन्न प्रकार का शब्द निर्माण कर सकते हैं उसके बारे में आपको यहाँ लिखा गया है। तो उसको भी आप इस प्रकार से देख के लिख लीजिए। देखिए धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहे हैं। और अगर आप अभी सेकेंड सेमेस्टर में हैं तो अगर आप बुक परचेस नहीं किए हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ से आपको सारा सेकेंड सेमेस्टर का जो भी बुक लगेगा वो सारा बुक का लिंक आपको वहाँ से मिल जाएगा। आप घर बैठे बुक को ऑनलाइन मंगा सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। तो देखिएगा आप वहाँ से परचेस कर लीजिएगा लिंक से। उसके बाद देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे जो लिखा है आप उसको देख देख के लिख लीजिए जैसे जैसे लिखा है। उसके देखिए हम आपको खाली दिखा रहे हैं, जो जो लिखा है इसको आपको देख के लिखना है। जैसे जैसे लिखा है आप खाली देख देख के लिखते जाइए इसको। देखिए इस प्रकार से लिखा हुआ है, जैसे जैसे लिखा है आप उसको देख के लिख सकते हैं। देखिए यहाँ लिखा है इन्फ्लेक्शन। इन्फ्लेक्शन का मतलब होता है आपका मोड़। तो मोड़ के मतलब क्या है इसको लिखा गया इन्फ्लेक्शन का मतलब। तो आप इसको देख के इस प्रकार से लिख लीजिएगा। उसका देखिए यहाँ एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, एग्जाम्पल को भी देख के आपको लिखना है जैसे जैसे लिखा है। उसके बाद देखिए यहाँ सारा एग्जाम हो जाता है, एग्जाम्पल आपका कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद देखिए आता है आपका क्लिपिंग। क्लिपिंग का मतलब होता है आपका कतरन। तो कतरन के बारे में आपको यहाँ लिखा हुआ है, इसको भी आपको देख के जैसे यहाँ लिखा हुआ देखिए इसी प्रकार से आपको सारा को देख के लिखना है। आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट मार के भी लिख सकते हैं या वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं, जैसे आप चाहे लिख सकते हैं। देखिए इसका भी एग्जाम्पल दिया हुआ, सारा एग्जाम्पल को देख के आपको लिख लेना है जैसे लिखा है। और इसका पीडीएफ तो आपको बता दें, आप टेलीग्राम से जाके ले सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग का मतलब होता है आपका संरक्षण। संरक्षण का मतलब इसमें आपको जो लिखा है उसको देख के आपको लिख लेना है।
तो इस प्रकार आप इसको भी लिख लीजिएगा देख के, जैसे जैसे लिखा है उसी प्रकार आपको देख के लिखना है और अपना कॉलेज में सबमिट करना है। आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आप पूरा कॉलेज में इसी को देख के आप सबमिट कर दीजिएगा जैसे लिखा है। उसके बाद देखिए यहाँ लिखा है बैक फॉर्मेशन। बैक फॉर्मेशन का मतलब होता है आपका वापस गठन। वापस गठन करना है तो उसके बारे में भी यहाँ वापस गठन क्या है वो लिखा हुआ है, उसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, इसको देख के आपको लिख लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ है प्रीफिक्स एंड सफिक्स। प्रीफिक्स एंड सफिक्स का मतलब होता है उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय क्या है उसके बारे में यहाँ आपको लिखा हुआ है, जैसे लिखा है वैसे लिखना है सेम। अगर आप अभी सेकंड सेमेस्टर में हैं, अगर आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ तो आप बुक परचेज़ कर लीजिए, मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बुक का लिंक दिया हुआ है, और उसको अच्छा से तैयारी कीजिए ताकि आपका बीएड में अच्छा मार्क्स आ सके और आप जो है बीएड को अच्छा मार्क्स लेकर पास करें और टीचर बनने का आपका जो सपना है वो पूरा हो जाए। तो अगर आप चाहते हैं सारा प्रैक्टिकम का सॉल्व असाइनमेंट तो आप हमें कमेंट कीजिए। सेकंड सेमेस्टर का जितना भी सॉल्व असाइनमेंट है आपको हम प्रोवाइड करेंगे। अगर आप सारा सब्जेक्ट का सॉल्व असाइनमेंट चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट का प्रैक्टिकम चाहिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे जैसे जो है लिखा लिख लीजिएगा देख देख के, जैसे लिखा है पूरा को देख के आपको लिखना है जैसे जैसे है। यहाँ देखिए पार्ट ऑफ स्पीच लिखा हुआ है, यहाँ पार्ट ऑफ स्पीच शब्द भेद इसका मतलब होता है, तो शब्द भेद में क्या क्या है शब्द भेद, तो उसको भी यहाँ देखिए लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको सारा इस प्रकार देख देख के लिख लेना है जैसे लिखा हुआ है। आपको इसी प्रकार से ही बीएड का प्रैक्टिकम बनाना चाहिए और बना के कॉलेज में सबमिट करना चाहिए, इसी प्रकार बनाया जाता है। तो अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में तो आपके लिए थोड़ा दिक्कत है, अगर सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में है तो आप तो जान ही चुके होंगे कि कैसे प्रैक्टिकम को बनाना चाहिए, कैसे क्या लिखना चाहिए, कैसे कॉलेज में सबमिट करना चाहिए। तो देखिए इस प्रकार से आप इसको देख के पूरा लिख लीजिएगा जैसे जैसे आपको दिखाएं उसी प्रकार से आपको देख के लिखना है, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं आने वाला है। देखिए लास्ट में यहाँ पर कंक्लूजन आता है। कंक्लूजन का मतलब जो है आपको पहले बता चुके हैं हम। कंक्लूजन को देख के आप यहाँ से लिख लीजिएगा। तो इसको जैसे जैसे आपका यहाँ लिखा है उसी प्रकार से आपको लिखना है देख के, आपको कोई भी चेंज नहीं करना है। तो चेंज अगर आप करना चाहे तो कर भी सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं कर सकते, नहीं तो आप जैसे चाहे इसको अपना मॉडिफाई करके लिख सकते हैं। कंक्लूजन यहाँ निष्कर्ष, निष्कर्ष जो आया आपका वो सारा लिखने के बाद तो वो निष्कर्ष को आपको यहाँ लिखना है। उसके बाद देखिए नीचे यहाँ पे आपका लिखा है अपना सबमिटेड बाय। सबमिटेड बाय माने यानी कि आप किसको सबमिट कर रहे हैं, और यहाँ पे अपना नाम और टीचर अपना सिग्नेचर करेंगे, वो आपको यहाँ पे लिख देना है जैसे यहाँ लिखा है। उसके बाद देखिए लास्ट यहाँ पे आपका आता है बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी का मतलब था ग्रंथ सूची, यानी कि जो भी अभी आप प्रैक्टिकम बनाए हैं, प्रैक्टिकम को बना के जो कुछ भी आप लिखे हैं अपना प्रैक्टिकम में, वो कहाँ से लिखे, कैसे लिखे, किससे देख के लिखे, वो आपको यहाँ पे बिब्लियोग्राफी में ग्रंथ सूची में लिखना पड़ता है। तो ग्रंथ सूची में देखिए यहाँ पे लिखा है चौधरी डॉक्टर पीकू, तो ये उसका जो राइटर है, राइटर का नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, राइटर का नाम है। और पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज टीचिंग इंग्लिश, तो पेडागोजी ऑफ इंग्लिश टीचिंग लैंग्वेज टीचिंग इंग्लिश का है ये, रीता पब्लिकेशन का पब्लिकेशन में वो अपना पब्लिक्स करते हैं। ये जो राइटर है उनका नाम लिखा हुआ है, ये राइटर ये रीता पब्लिकेशन का बुक से देख कर लिखा है, वो लिखा है महातो समीर कुमार। तो महातो समीर कुमार जो राइटर है वो रीता पब्लिकेशन में इनका बुक है, रीता पब्लिकेशन का, उससे देख के ये लिखा गया है, उसको भी लिखा गया यहाँ। उसके बाद देखिए यहाँ पे अहेली पब्लिकेशन का बुक है, उनका जो राइटर है उनका नाम यहाँ पे लिखा हुआ, और यहाँ पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज टीचिंग इंग्लिश, तो यहाँ से देख के वो लिखा गया है, इसीलिए उसका हम यहाँ पे सबमिट किए हैं उसका नाम। तो आप भी इसी प्रकार से जैसे जैसे यहाँ लिखा है उसी प्रकार से लिख सकते हैं। तो देखिए अहेली पब्लिकेशन जो है ये सबसे बेस्ट बुक है आपका बीएड के लिए। अगर आप कोई भी सेमेस्टर में हैं तो अहेली पब्लिकेशन का बुक आप परचेस कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा सारा अहेली पब्लिकेशन का बुक का, आप जो भी सेमेस्टर में वहाँ से परचेस करके लिख सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से आपका सारा लिखने के बाद ये आपका जो बीएड का जो प्रैक्टिकम है वो आपको ख़त्म होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपका कोई सुझाव हो तो आप हमें कमेंट कीजिए, आपका सारा कमेंट का जवाब हम देंगे और आपका हेल्प करेंगे। तो अगर आपको कोई इसमें दिक्कत है तो आप हमें कमेंट से पूछ सकते हैं। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं इस तरह से, और आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे, नेक्स्ट वीडियो का आप वेट कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में